नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो राजस्थान पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 है उसके बारे में। क्योंकि साथियों काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, जो लगभग 6000 पदों की वैकेंसी है और दोस्तों इसमें काफ़ी फॉर्म भी भरे हैं, आपने देखे होंगे। तो कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है। तो अपने को दोस्तों एक सही रणनीति के साथ इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी अपने सिलेक्शन को अपन सुनिश्चित कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ऐसे काफ़ी लोगों ने इसके फॉर्म भरे हैं, काफ़ी लोग तैयारी करेंगे और ऐसे सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों सिलेक्शन होने के लिए अपने को एक बहुत स्मार्ट रणनीति के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र सैनी है। मैं काफ़ी टाइम से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफ़ी कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से पिछले 8 से 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास एक अच्छी टीम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं जो मेरे को गाइड करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको जो पशु परिचर का जो पार्ट बी है, जो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है या जो पशुपालन का पोर्शन है, जो 45 क्वेश्चंस को कवर करता है, उसके दोस्तों एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। दोस्तों मैं कल यूट्यूब पे देख रहा था, तो यूट्यूब पे जो जीएस का पार्ट है, पार्ट जो ए है और जो पार्ट बी है पशुपालन का, इनके दोस्तों थ्योरी पोर्शन तो काफ़ी लोग कवर करवा रहे हैं, काफ़ी टीचर्स कवर करवा रहे हैं और अच्छा कवर करवा रहे हैं। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जो दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो दोस्तों बहुत कम करवा रहे हैं, और जो करवा रहे हैं ना उनके क्वेश्चंस का दोस्तों एक तो जो पैरामीटर है वो दोस्तों छोटा है, और जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन डाल रखे हैं। दोस्तों आजकल एग्जाम का क्या है, पैटर्न बदल गया, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों। आजकल क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप्स के आने लग गए हैं दोस्तों। तो अपन वैसे ही दोस्तों क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन क्यों सही अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कैसे थ्योरी पढ़ेंगे। यदि दोस्तों मैं चैनल में थ्योरी को कवर नहीं करूंगा दोस्तों, आपको अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको जैसे जीएस में कोई प्रॉब्लम है, पशुपालन पोर्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर छवि के अगर जैसे 10-5 कमेंट एक साथ होंगे किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो हम दोस्तों उसके थ्योरी पोर्शन को भी स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करने में, लेकिन क्या है काफ़ी सारे पढ़ा रहे हैं और आपका जीएस है जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा, और अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आराम से तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों आपने पहले सुपरवाइजर की भी तैयारी की है, पहले एलडीसी की भी तैयारी की है, तो अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न से आप भलीभांति परिचित हैं। इसलिए मैं दोस्तों जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उन पे दोस्तों अपन बात करेंगे, और जो पीवाई क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर की किस प्रकार की जो अप्रोच रही है एग्जाम में, चाहे वो सुपरवाइजर की जो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है वो हो, चाहे फिर पशु परिचर का हो, और इससे रिलेटिव जो एग्रीकल्चर में जितनी भी एग्जाम्स लगी हैं और उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन दोस्तों उनका विश्लेषण करेंगे, और उनके साथ साथ पैरेलल उनकी तैयारी को देखते हुए तैयारी करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने पशु परिचर के जो सिलेबस को वेल डिफाइन नहीं किया है। एग्रीकल्चर पोर्शन की बात करें या जो पशुपालन की पोर्शन की बात करें, उसमें तो दोस्तों फिर भी आपको टॉपिक्स के नाम बता रखे हैं, लेकिन जो पार्ट ए वाला सेक्शन है उसमें दोस्तों आपको टॉपिक्स के नाम नहीं बता रखे। तो उसका दोस्तों अपन पहले से ये अंदाजा लगाएंगे कि जो अधीनस्थ बोर्ड पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे सामाजिक विज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो 1800 ग्रेड पे 1700 ग्रेड पे के जो पैरेलल जितनी भी जॉब्स हैं जो अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराए, अपन उनके पेपर को देख के, उनके पैटर्न को देख के दोस्तों अपन ये काम करेंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एनजीआर ग्लोबल इंडिया द ग्रुप ऑफ एजुकेशन में, जिसमें अपन जो पीवाईक्यू हैं राजस्थान पशु परिचर के बारे में उनके देखेंगे। आज अपना ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये पहला वीडियो है दोस्तों। मेरे को पता है मैं वीडियो काफ़ी लेट लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की एग्जाम्स होने की वजह से दोस्तों मैं लेट हो गया। लेकिन अभी तो थ्योरी पोर्शन है, और दोस्तों एग्जाम में एग्जाम डेट जो डिक्लेयर हो गई है, और 6-7 महीने का आपको टाइम मिला है। अच्छा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। यदि दोस्तों आप अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में तैयारी करेंगे तो आराम से आपका 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपके पास जो 1.5 महीना 2 महीना बचेगा उसमें आप दोस्तों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या है आपकी तैयारी को एक बेहतर वे मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे एक तो सिलेबस विश्लेषण की। सिलेबस में दोस्तों आपको बताऊं कि तैयारी सब करते हैं,
अपन भी तैयारी करेंगे, लेकिन अपन तैयारी करेंगे एक सही वे में, एक अच्छे डायरेक्शन के साथ तैयारी करेंगे। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो इनको ध्यान में रखा जाता है कि कैसे एग्जाम क्रैक करनी है, छोटे छोटी जो चीज़ें जो एग्जाम क्रैक करने में अपनी हेल्प करती हैं दोस्तों, उन चीज़ों पर अपन ज़्यादा विशेष ध्यान करेंगे। क्योंकि दोस्तों पढ़ते सब हैं, जो भी एग्जाम देगा वो सारे पढ़ेगा, लेकिन सिलेक्शन ओनली दोस्तों 6,000 का होगा। जो 15 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिनका सिलेक्शन होगा दोस्तों उनमें कोई विशेष बात है, उनकी कोई विशेष रणनीति है, इसलिए दोस्तों उनका सिलेबस, उनका जो सिलेक्शन होगा। तो अपना जो पहला पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा सिलेबस विश्लेषण। किस सिलेबस को किस प्रकार पढ़े, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़े, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। तो पहला अपना काम रहेगा सिलेबस विश्लेषण का। फिर अपना काम रहेगा दोस्तों PYQ विश्लेषण का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से दोस्तों अपने को जो आने वाली एग्जाम है और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कैसे पूछे जाते हैं उनका दोस्तों अपने को अच्छे खासा से अंदाजा हो जाएगा। तो सिलेबस विश्लेषण से क्या होगा दोस्तों कि अपने को कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये दोस्तों अपना सिलेबस कवर करके देता है कि आपको इस दायरे में रह के पढ़ना है, इस टॉपिक को इतना इतना पढ़ना है। लेकिन जो PYQ है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, वो अपने को एक डेप्थ का बताते हैं कि आपको जैसे सिलेबस में अपने को पता लग गया कि आपको पशुपालन पढ़नी है, लेकिन पशुपालन का जो कोई चैप्टर है, जैसे नस्ल पढ़नी है, किसी पशु की नस्ल पढ़नी है, भैंस की नस्लें पढ़नी है, गाय की नस्लें पढ़नी है, तो वो कितनी डेप्थ में पढ़नी है वो अपने को दोस्तों PYQ से पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन कैसे पूछा था और अब दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आ सकता है। दोस्तों पेपर बिल्कुल सरल नहीं आएगा, ना ही इतना हार्ड आएगा। आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में काफ़ी लोगों ने आपने एग्जाम दी होगी और जो नहीं दिया वो आप पूछ सकते हो। पहली बार दोस्तों सुपरवाइजर का दोस्तों पैटर्न चेंज हुआ है, तो वैसे ही पैटर्न चेंज होके आएगा। क्योंकि दोस्तों 15 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं और 6,000 को सिलेक्ट करना है, तो कैसे भी कंपटीशन कम करना वो चाहेंगे बोर्ड वाले। तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, तो पहले अपन सिलेबस विश्लेषण होगा अपना, फिर अपन PYQ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो अपना ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अपन आएंगे अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के हिसाब से मैं एक पूरी सीरीज बना के लाऊंगा। और उनमें दोस्तों अपन एक 20 क्वेश्चंस का एक वीडियो रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों बड़ा हो जाता है, वो आप पे भी बर्डन हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन का ही अपन एक रखेंगे। 20 क्वेश्चन अपन एक 10 मिनट 15 मिनट में सोल्व कर लेंगे। आपको बिल्कुल उसकी टिप्पणी, उसकी व्याख्या पूरी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे हुआ। तो अपन 20 क्वेश्चन की एक क्लास रखेंगे और लगातार दोस्तों आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक दोस्तों आपको 50 से 100 क्लासें आराम से मैं अवेलेबल करवाऊंगा। जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड की जो अप्रोच होती है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग काम करते हुए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना जो परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम, ये अपना एक स्ट्रीम है एग्जाम का। जो दोस्तों अपना पार्ट ए है, पार्ट ए दोस्तों 105% को कवर करेगा और कुल अंक होंगे जो 105 होंगे दोस्तों। मतलब 1% होगा दोस्तों वो 1 अंक का होगा। और दूसरा जो पार्ट बी है जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे दोस्तों, अगर आप बोलोगे तो मैं पार्ट जो ए है उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ले आऊँगा, उसको भी आप आराम से सोल्व करना। लेकिन अपना जो मेन फोकस होगा, क्योंकि दोस्तों मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, और अपना जो मेन फोकस होगा दोस्तों वो पार्ट बी वाला सेक्शन होगा, जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों अपना टारगेट रहेगा कि इन 45 में से आपके लगभग 42 प्लस दोस्तों, आपके 42 प्लस दोस्तों मैं आपके सही करवा के मानूंगा। आप अगर पूरे वीडियो देखते हो, जो क्वेश्चन का पैटर्न है आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो, तो दोस्तों आपके आराम से 42 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और दोस्तों 45 में से 42 क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ी बात होती है, आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। मैं खुद काफ़ी टाइम से दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को दोस्तों इसका अनुभव है एनिमल हस्बेंड्री में कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच होती है। और जो हॉर्टिकल्चर अपने है नहीं, और दूसरा एक एग्रोनॉमी है वो भी अपने है नहीं, लेकिन इनमें कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच होती है, मैंने काफ़ी एग्जाम मैंने दिए हैं, काफ़ी एग्जाम मैंने देखी हैं, काफ़ी मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चर्चा करते रहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। साथ ही जो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है वो दोस्तों अपनी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर में, तो उनसे भी मैं दोस्तों हेल्प लेता रहता हूं और उनसे पूछता रहता हूं कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार होगा। तो अपना जो मेन फोकस होगा दोस्तों, अपन जो मेन फोकस रखेंगे वो पार्ट बी पे रखेंगे, और जो पार्ट बी होगा अपने 45 क्वेश्चंस का होगा और 45 ही नंबर का होगा दोस्तों। अपने जो टोटल क्वेश्चन होंगे पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर
वो होंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का होगा। इसको दोस्तों अपन को सोल्व करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, जो एक अच्छा टाइम है, एक सही सफिशियंट टाइम है, ना तो ज़्यादा कम है ना ज़्यादा सही है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये पढ़ सकते हैं इनकी कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 150, मतलब कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों आपके 150 प्रश्न होंगे जो 150 अंक के होंगे। एक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको दोस्तों 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 1/4 दोस्तों अंक काटा जाएगा, मतलब आपकी माइनस मार्किंग यह है जो 1/4 है। प्रत्येक प्रश्न में जो दोस्तों आपका प्रश्न होगा उसमें आपको 40% करना तो अनिवार्य है। 150 क्वेश्चन है तो मतलब आपको 60 क्वेश्चन तो करना ही है, तभी आपकी दोस्तों आगे कोई बात बन सकती है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी लेवल का होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो बोर्ड ने अवेलेबल करवाया वो आप देख लिए होंगे कि आप अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इतना तो आपको इसके बारे में एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। इसके आगे दोस्तों अपन बात करें तो ये अपना जो भाग है जो 70% भाग है जो 105 क्वेश्चंस को कवर करता है, उसका सिलेबस दोस्तों यह है। दोस्तों इसमें सिलेबस है ना जो बोर्ड के द्वारा वेल डिफाइन नहीं है, चैप्टर नहीं बताए हुए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इनमें। सीधा दोस्तों जैसे राजस्थान जो राज्य के विशेष संदर्भ में जो माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान जो दोस्तों एक तो विज्ञान, एक जो मैथमेटिक्स है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, कला है और समसामयिक विषय जो अपने करंट अफेयर्स का आता है दोस्तों, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो एक जो अधीनस्थ बोर्ड की जो जितने भी जो 1800 ग्रेड पे के समकक्ष जितनी जो वैकेंसियां हैं, उन वैकेंसियों के अंदर जो जितने जो टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों, वो टॉपिक्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों वेल डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें अपने को पता नहीं है दोस्तों कि अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो अपन क्या करेंगे कि जो अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी जो 1800 ग्रेड पे के आसपास की जो जितनी भी जॉब्स हैं और उनका जो पेपर पैटर्न है दोस्तों, अपन उनको फॉलो करेंगे। जो एलडीसी का है और भी जो काफ़ी इसके समकक्ष जो अपनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इसके समकक्ष और भी जितनी एग्जाम्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। उनके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के अपन दोस्तों अपने इसका पता लगा सकते हैं कि अपना क्या पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। तो अपना दोस्तों मेन ये नहीं था, आप ये तो बहुत पहले देख चुके होंगे और भी सिलेबस को दोस्तों वो कर चुके होंगे। अपना जो मेन था दोस्तों टारगेट, पार्ट बी वाला जो भाग है, अपना जो मेन टारगेट था दोस्तों, जो पार्ट बी वाला था वो था दोस्तों, अब ये आपके सामने दोस्तों सिलेबस है जो पार्ट बी है और 12 अंक इसमें जो दोस्तों 30 नंबर का आपका है, 45 नंबर को ये कवर करेगा, प्रश्नों की संख्या 45 होगी। तो दोस्तों इसमें आपको जो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें जो अपने जो राजस्थान में जो नस्लें पाई जाती हैं उन नस्लों के बारे में, और जो राजस्थान की जो पशुपालन के बारे में एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है आपको वो इसमें पढ़ना है। कृत्रिम गर्भाधान पढ़ना है दोस्तों कि जो ऑपरेशन फ्लड हुआ था उसके बाद में जो कृत्रिम गर्भाधान आया, पशुओं के अंदर जो नस्ल सुधार केंद्र बनाए गए और उनमें किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ी, वो चीज़ें बदियाकरण दोस्तों, और प्रजनन, दुग्ध दोहन या दुग्ध श्रावण काल, जो चुटकी विधि से दुग्ध होता है, पूर्णस्थ विधि से दुग्ध निकालना होता है, वो चीज़ें होती हैं। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जो पशुओं का प्रबंधन, जो आवास की व्यवस्था उनके लिए जो चारे की होती है, बाट की जो बंटा होता है देसी भाषा में, उनकी व्यवस्था दोस्तों। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जो पशुओं के द्वारा जितने भी जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह उनको देते हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निस्तारण किस प्रकार होता है। पशुओं की जो संतुलित आहार होती है चारे वाली में दोस्तों, जो अपने क्या है इसमें एग्रोनॉमी तो नहीं दे रखी, लेकिन जो चारे वाली फसलें होती हैं दोस्तों, तो चारे वाली फसलों में जो पशुओं को खिलाने के लिए जो चीज़ें काम में लेते हैं, चारे वाली फसलें, चारागाह विकास, और इन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, जो पशुओं में जो रोग होते हैं उन रोगों के परजीवी, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी जो रोग होते हैं या जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उन रोगों के बारे में पढ़ना है। पशुओं में टीकाकरण, जो दोस्तों पशुओं में जो रोग होता है उसका टीकाकरण कौन से माह में करते हैं, वर्षा ऋतु से पहले करते हैं, वर्षा ऋतु के बाद में करते हैं, वो पढ़ना है। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य पढ़ना है, स्वास्थ्य कैलेंडर पढ़ना है, जो कब उनको टीका देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कब बांट खिलाना चाहिए, कैसे आवास में उनको रखना चाहिए, उन सब के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य के उत्पादन में प्रति व्यक्ति, इसमें दोस्तों अपन जो ऊन उत्पादनता है, दुग्ध उत्पादनता है, उनका जो अपने राजस्थान में अपना कौन सा स्थान है,
साथ ही अपन भारत में कौन से स्थान पे उसको करते हैं और विश्व में भारत की क्या रैंक है दोस्तों, उनके समकक्ष अपन देखेंगे। अब दुग्ध उपलब्धता देखेंगे कि प्रति व्यक्ति कितनी दुग्ध उपलब्धता है, कितनी होनी चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को कितना दुग्ध एक दिन में पीना चाहिए, ये चीज़ें देखेंगे। ऊन कतरन की जो दोस्तों विधियाँ देखेंगे। बाहर डोने वाले जो नस्लें होती हैं, जो भैंस में नस्लें हैं, गायों में नस्लें हैं जो बाहर डोती हैं, उन बाहर डोने वाली नस्लों के देखेंगे। खाद और चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग देखेंगे। चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग ज़्यादातर जो जो वर्मी ये कंपोस्ट खाद बनाते हैं उनमें करते हैं, जिससे पशु जो खेत में होता है वो खाद डालते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं। तो उसके बारे में जैसे देखेंगे। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पशुओं की जो सींग देखकर ज्ञात करना, दांतों को शारीरिक दशा देखकर जो पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है दोस्तों, वो भी इसमें अपन पढ़ेंगे। पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरणों को हानि, जो आवारा जितनी भी जो गायें होती हैं, आवारा जो केटल्स होती हैं, जो पॉलीथीन को खाने के लालच में खा लेती हैं या चारे के लालच में खा लेती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पशुओं का जो बीमा होता है, आपने देखा होगा कि गायों में दोस्तों उनके कान में एक वो प्लेट सी डाल देते हैं या एक कुड़की डाल देते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। पशु क्रय विक्रय समय में रखने वाली सावधानियां, यदि आप कोई पशु खरीद के ला रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। वो पशु मेले दोस्तों, अपने जो राजस्थान में जितने भी पशु मेले लगते हैं, वो पशु गणना, जो 17वीं पशु गणना है, 18वीं पशु गणना है, उनका कंपैरिजन, कितने पशु हैं, कितने नहीं हैं, कितने कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, कौन से की परसेंट में वृद्धि हुई है, कौन से की संख्या में ज़्यादा वृद्धि है, उन चीज़ों के बारे में। गौशाला प्रबंधन देखेंगे दोस्तों, उसका साफ सफाई में, वो कि पशुओं को अपन रख रखे हैं तो एक पशु के लिए कितना अपने को आवास चाहिए, कैसे उसकी साफ सफाई करना चाहिए, जो जीवाणु प्रतिजीवाणु जो होते हैं उनको किस प्रकार उनका निदान करते हैं। गोबर मूत्र उचित निष्पादन करना है कि जो अपन पशुपालन या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उनमें गोबर पशुओं का जो गोबर होता है या अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसका निदान या उसका निष्पादन कैसे करें। उत्पादों का विवरण, डेयरी विकास, जो डेयरी फार्म, जो पशुओं की जो दुग्ध उत्पन्न होता है और उसको डेयरी में लेके जाते हैं, उसके बाद में उसका कौन सा प्रोडक्ट बनता है, दूध, दही, छाछ, घी, दूध, इनके बारे में देखेंगे। और इनकी जो प्रोटीन की मात्रा है, जो और भी चीज़ें इनमें पानी की मात्रा है, वसा की मात्रा है, उन चीज़ों के बारे में ज्ञात करेंगे दोस्तों। और साथ ही जो पशुपालन विभाग की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं दोस्तों, उन योजनाओं के बारे में देखेंगे दोस्तों। योजनाओं का मैं आपको बताऊं कि जो पहले से जो पिछले 20-22 साल से जो योजनाएं चलती आ रही हैं, जो मुख्य योजनाएं 8-10 योजना, एक तो उनको पढ़ना है, और जो हाल ही में जो पिछली राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी वो योजना पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी जो हाल ही में ज़्यादा प्रचलित है उन योजनाओं को, और जो अब जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को देखेंगे। आदि का विस्तार पूर्वक प्रकार के प्रश्न होंगे दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि पार्ट जो ए था उसमें दोस्तों वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। उसमें तो अपने को किसी भी जो अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्जाम्स हैं, जो उसके इस एग्जाम के समकक्ष जितनी भी एग्जाम्स उनके जो सिलेबस का वो है उसको आधार मानकर ही तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों जो पार्ट बी है उसमें आपको एक विस्तृत जो बताया है और टॉपिक्स भी आपको बताए हैं कि कौन से टॉपिक से हम क्वेश्चन लेंगे और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा पार्ट बी का, और जो 45 क्वेश्चन से इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का दोस्तों। तो आपको मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। रोजाना क्लास होगी दोस्तों, रोजाना मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और आप इन दोस्तों 20 क्वेश्चन को आप देखो और आप करने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लोगे, और मैं इनकी दोस्तों आपको व्याख्या और टिप्पणी भी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये आया है तो ये क्यों आया है, और यदि ये आया है तो ये क्यों आया है, जिससे आपको दोस्तों बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप जो थ्योरी पढ़ के जो तैयारी कर रहे हैं उसमें दोस्तों आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था आप अपना आज इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में और किस प्रकार अपनी इस चैनल की रणनीति होगी आने वाले 6 और 7 महीने में वो बताइए दोस्तों। कल से अपन लगातार वीडियो स्टार्ट करेंगे और मैं PYQ लेके आऊँगा आपके लिए। प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन का बैठ के अपन विश्लेषण करेंगे। और भी दोस्तों इस भर्ती के बारे में, चैनल के बारे में, कंटेंट के बारे में यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप मेरे को सुझाव दें। आपके प्रत्येक जेन्युइन कमेंट पे दोस्तों मैं गौर करूंगा, और जो भी कोई सुधारात्मक उपाय जो अपनाने होंगे दोस्तों वो अपनाए जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।